गांव में शैतान। बहुत समय पहले पहाड़ों के किनारे एक शांत गांव में लोग सरल खुशहाल जीवन जीते थे। वे एक दूसरे की मदद करते थे, अपनी फसलें साझा करते थे और उत्सव मनाते थे। एक साथ सूखी मौसम। लेकिन एक दिन गांव पर एक छाया पड़ी। एक शैतान, एक सींग वाला प्राणी जिसकी आंखें आग जैसी और सांस धुआं जैसी थी, जंगल से प्रकट हुआ। वह गांव के केंद्र में चला गया और दहाड़ा, आज से मैं इस जगह पर राज करता हूं। ग्रामीण डर गए। किसी ने भी बोलने या विरोध करने की हिम्मत नहीं की। शैतान ने हड्डियों का सिंहासन बनाया और मनोरंजन के लिए भोजन, सोना और यहां तक कि बच्चों की मांग की। डर आग की तरह फैल गया। लेकिन एक छोटा लड़का निको भागा या रोया नहीं। उसने शैतान को ध्यान से देखा। यह शैतान मजबूत नहीं है, निको ने कहा। वह बस शोरगुल और क्रूर है। वह जिनसे डरता है वे लोग हैं जो उससे डरो मत। उस रात निको गांव के चौक में घुस गया और शैतान के सिंहासन के सामने एक दर्पण रखा। फिर वह एक दूरी पर खड़ा हुआ और चिल्लाया, हे पराक्रमी शैतान, मैं तुम्हारे लिए एक गल लाया हूं। इफ तुम्हारे जितना डरावना कुछ। शैतान हंसा और आगे बढ़ा। लेकिन जब उसने दर्पण में देखा तो वह हाँफ गया। उसने जो देखा वह उसका सामान्य डरावना रूप नहीं था। यह सच्चाई थी। एक अकेला, कमजोर क्र, गुस्से के पीछे छिपी हुई विशेषता। ग्रामीण एकत्र हुए, उत्सुक। निको ने चिल्लाया, वह केवल हमें नियंत्रित करता है क्योंकि हम मानते हैं कि वह जितना है उससे अधिक शक्तिशाली है। लेकिन वह हमारे डर के बिना कुछ भी नहीं है। एक एक करके ग्रामीण आगे बढ़े। वे एक साथ खड़े हुए, हाथ पकड़े हुए, और शैतान की आग बुझने लगी। उसका धुआं गायब हो गया। उनकी एकता के खिलाफ शक्तिहीन शैतान चीखा और जंगल में गायब हो गया, कभी वापस नहीं आना। उस दिन से ग्रामीण स्वतंत्र रूप से रहते थे और वे कभी भी उस बहादुर लड़के को नहीं भूले जिसने उन्हें सिखाया कि बुराई तभी जीतती है जब अच्छे लोग कुछ नहीं करते। नैतिक डर देता है, बुराई इसकी शक्ति है। एकता, साहस और सत्य इसे दूर ले जाते हैं।